फेसबुक पेज पे काम करते हुए वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा पॉलिसी इशू आते हैं, लेकिन उनमें से एक पॉलिसी इशू ऐसा है जिसका सामना तकरीबन हर बंदे को करना पड़ता है अगर वो कॉपीराइट कंटेंट को यूज़ करता है। और मैंने बाज़ दफ़ा ऐसे भी क्रिएटर देखे हैं जिनको ये इशू उनके ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर आया हुआ है। इस पॉलिसी इशू का नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू। अब ये कौन सा इशू है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस वजह से ये आता है और इसके आने के बाद हमें कौन सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसके बाद हमारा पेज दोबारा से ग्रीन हो जाए, और इसको मतलब रिमूव कैसे करना है, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो अगर आपके पेज पे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू आया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप उसको रिमूव कर सकें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आपने एक लाइक जरूर करना है, चैनल पे नया तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कि ये पॉलिसी इशू आपको आता क्यों है, इसको आप रिमूव कैसे कर सकते हैं और इसका कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम ना करें तो हम बच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन कर लेता हूँ जिसके ऊपर हमें यही पॉलिसी इशू आया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे ही आप इसके मतलब स्टेटस में जाएंगे ना, तो वहां पे आपको स्टेटस में व्यू एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पॉलिसी इशू शो नहीं करवाएगा, जबको आपको पॉलिसी शो करवाएगा जो आपका क्राइटेरिया वाला ऑप्शन है आपके पेज के अंदर। ये क्रिएटर स्टूडियो या मेटा बिजनेस के अंदर आपको नहीं शो करवाएगा। सिंपल यहाँ पे आपको लिख देगा कि आपका पेज रिस्क पे है, इसीलिए हम आपको मोनेटाइजेशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे इसके अलावा आपको कोई भी पॉलिसी इशू नहीं आएगा। तो उसको चेक करने के लिए आपने फेसबुक पे जाना है, वहां पे अपना पेज ऑन कर लेना है। उसके बाद उसके यहाँ पे स्टेटस पे जाना है। ठीक है, जैसे आप स्टेटस पे आएंगे ना, तो यहाँ पे ये देखें आपके सामने यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पेज पे वायलेशन है, सम वायलेशन, यहाँ पे सम इशू लिखा हुआ है कि आपके पेज पे कोई ना कोई इशू है। तो वो आपको नीचे आपको शो भी करवा रहा है कि आपके पेज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू का वायलेशन आया हुआ है। अब ये आता है जब आप किसी का कंटेंट यूज करें या कोई ऐसा कंटेंट यूज करें जो कि किसी का ट्रेडमार्क है या कोई मतलब बड़ा क्रिएटर है। ठीक है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे ही आपको आएगा, आपको यहाँ पे मतलब जो नोटिफिकेशन आता है वो यहाँ पे बता देता है कि ये आपके पेज पे इतनी डेट तक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लें 24 फरवरी तक ये आपके पेज पे रहेगा, उससे पहले आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो इसकी क्या रीजन है वो भी आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना होगा अगर आपको ये आए। तो यहाँ पे ये इन्होंने डिटेल बताई हुई है, उसके बाद इन्होंने इम्पैक्ट बताया हुआ है कि अगर ये आपके पेज पे आ जाए तो आपको क्या क्या ऐसी चीजें फेस करने को मिल सकती हैं अगर ये दोबारा हो। ये आपका पेज डिलीट कर देंगे अगर दोबारा आपके पेज पे यही वायलेशन आती है। उसके बाद आपकी जो अर्निंग हो रही होगी ये पहले ही वार्निंग में आपको सॉल्व कर देंगे, लेकिन उसके बाद अगर आती है तो आपकी अर्निंग भी रोक दी जाएगी। उसके बाद आपके जो भी आईडी इसको मैनेज कर रही होगी, उस पेज को मैनेज कर रही होगी, उसका एडमिन भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये 3 वीक पहले हमें यहाँ पे मतलब यही वायलेशन आई हुई है, तो यहाँ पे ये 24 फरवरी तक हमारे इस पेज पे रहेगी ये जो नोटिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं मजीद बता दूं कि अगर हम फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे भी ये हमें क्या कहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने फेसबुक की मेटा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये आर्टिकल रीड कर लेना है कि ये पॉलिसी क्या है और किस तरह यहाँ पे मतलब आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो सिंपल अगर मैं आपको अपने लफ्जों में बताऊं तो ये पॉलिसी ये है कि अगर आप किसी का कंटेंट यूज करते हैं, वो बंदा आपको स्ट्राइक देता है और स्ट्राइक देने के बाद आपकी वीडियो रिमूव कर दी जाती है आपके पेज से, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू के जुमरे में आएगा और आप उस पेज से अर्निंग नहीं कर सकते। तो एक चीज ये है कि अगर किसी बंदे ने अपना लोगो वगैरह लगाया हुआ है, अगर आप उसको लोगो वगैरह भी यूज करते हैं, मतलब ट्रेडमार्क अगर आप उसका यूज करते हैं, तो तब भी वो बंदा आपको स्ट्राइक दे सकता है। वो उसके पास राइट है कि वो आपके पेज से आपकी वीडियो को उड़ा दे। अगर ये वायलेशन आप बार बार करेंगे तो आपका पेज भी डिलीट हो जाएगा और जिस आईडी से ये आप पेज मैनेज कर रहे हैं वो आईडी भी मतलब इशू में जा सकती है। तो इसी तरीके से आपने इससे अवॉइड करना है किसी के कंटेंट को चलाते हुए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कुछ टाइम के लिए अपना कंटेंट चला लेते हैं और वॉइस टाइम वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, तो तब आपका मतलब कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बंदा आपकी वीडियो पकड़ेगा तो आपको स्ट्राइक मारेगा, आपका पेज खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने इसको रिमूव कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका पेज मोनेटाइज है, अगर आपका पेज मोनेटाइज है तो आपने फिर यहाँ पे इसको अपील में सबमिट करना है। यहाँ पे आपको सिंपल अपील वाला फॉर्म आपको मिल जाएगा बिल्कुल यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे ना अपनी मतलब हेल्प सेंटर के अंदर, तो वहां पे आपने लिखना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू। तो आपको यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने सिंपल वो फॉर्म फिल करके फेसबुक वालों को फॉरवर्ड करना होगा। वो फॉर्म भी आपको दिखा देता हूँ, उसके अंदर आपने क्या क्या लिखना है वो भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको लिए आसानी होती है। यहाँ पे मैंने फॉर्म ओपन कर लिया, यहाँ पे ये देखिए कॉपीराइट अपील फॉर्म है। ठीक है, अगर आपको किसी किस्म का भी कॉपीराइट आता है और आपको लगता है कि ये पेज मेरा ठीक हो सकता है, ये कंटेंट मेरा ओरिजिनल था, तो तब आप ये फॉर्म फिल करें, अदरवाइज आपने ये फॉर्म फिल नहीं करना। तो
तो यहाँ पे ये चेक कर ले, आपने अपना नाम लिख देना है, उसके बाद आपने अपना जीमेल लिख देना है, यहाँ पे आपने रीजन लिख देनी है और साथ में अपने पेज का और उस कंटेंट का लिंक यहाँ पे पुट करके यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके आपने यहाँ से सेंड कर देना है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल जब आप ये ओपन करेंगे तो आपको इसका सारा समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट था तो तब आपने यहाँ पे ये अपील फॉरवर्ड करनी है फेसबुक वालों को। वो आपके कंटेंट को रिव्यू करेंगे, राइट ऑनर को चेक करेंगे, अगर आपका पेज या आपका कंटेंट बिल्कुल ओरिजिनल निकला तो वो आपकी अपील एक्सेप्ट करेंगे और आपके पेज पे वो वीडियो दोबारा पब्लिश करने कर देंगे और उसके बाद आप दोबारा उससे अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। पेज पे कोई वायलेशन होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू आपके पेज पे आ जाता है तो इसको रिमूव कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके पेज पे ये आता है तो 3 मंथ तक आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, चाहे आप लाख लाइव गेमिंग कर ले, चाहे आप कुछ भी कर ले, लेकिन 3 मंथ के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके पेज से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आप जो डेट चेक कर रहे हैं 24 फरवरी, अब 24 फरवरी अभी आई नहीं है लेकिन इसमें अभी 2 या 1.5 मंथ बाकी है। तो इसी तरीके से फेसबुक ने हमें बता दिया है कि 24 फरवरी वाले दिन ये ऑटोमेटिकली आपका पेज ग्रीन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर जो वॉच टाइम आया होगा, जो अर्निंग हो रही होगी वो हम रोक देंगे और वो ड्रॉप कर देंगे। आपको दोबारा से पेज को ग्रीन करना होगा, दोबारा से पेज को रीबिल्ड करना होगा। तो इस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू आपके पेज पे आ जाए तो आपने सिर्फ और सिर्फ सब्र करना है और इस पेज पे दोबारा काम नहीं करना। अगर दोबारा आप फिर वही काम करेंगे तो आपको दोबारा ये वायलेशन आती है तो आपका पेज डिलीट हो जाएगा। उसके साथ साथ आपकी जो आईडी है वो भी फेसबुक वाले उड़ाने का राइट रखते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना, जिस पेज पे आपको वायलेशन आए उसको आपने साइड पे कर देना है और वो आईडी भी यूज नहीं करनी। उसके बाद आप यहाँ पे खुद भी रीड कर सकते हैं जो इम्पैक्ट में लिखा हुआ है कि ये आपको ये चीजें दोबारा अगर आप करेंगे ना तो आपको ये वाला इम्पैक्ट होगा। वैसे तो आपको अक्सर देखा होगा कि आपकी आईडी एडमिन होती है लेकिन वो आईडी से नीचे मॉडरेटर पे चली जाती है, तो उसकी वजह ये होती है कि आपको स्ट्राइक पड़ती है और फेसबुक आपसे इस चीज का एक्सेस मतलब छीन लेती है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, टेक एक्शन पे क्लिक करना है, मैनेज मतलब एडमिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जिस आईडी के अंदर आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपने 2 एडमिन कर देने हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक आईडी हमारी डिसेबल होती है या एक आईडी को स्ट्राइक आती है तो हम दूसरी आईडी से इस पेज को रिकवर कर सकते हैं, मतलब इस पेज को दोबारा से किसी और आईडी पे एडमिन कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक ही आईडी एडमिन होगी तो आपके पास ये एक्सेस नहीं होगी, ना ही आप उस पेज को किसी और आईडी में ट्रांसफर कर सकेंगे, ना ही उस पेज को किसी का एडमिन कर सकेंगे। तो इसी के बचने के लिए आपने यहाँ पे 2 आईडीज यहाँ पे रख लेनी है, जिससे आपको ये आसानी हो जाएगी कि अगर कोई भी पेज आपका स्ट्राइक खाता है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू। ये आपको कम से कम 3 मंथ तक आपके पेज पे रहेगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसको यूज करके आप इससे निकल सके। तो इसी तरीके से अगर आपके पेज पे एलओसी आ जाता है, आपके पेज पे कोई और इशू आ जाता है तो आपने उससे कैसे निकलना है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो देख लेना है। अगर आपका पेज इन स्ट्रीम एड से मतलब मोनेटाइज है तो उसके ऊपर अगर आपको एलओसी आ गया तो आपने उससे कैसे रिमूव करना है प्रूफ के साथ वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपने वो वीडियो वॉच कर लेनी है और उसके ऊपर आपने अमल करना है, आपका पेज दोबारा से ग्रीन हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।